आज मैं आपको घर पे शवारमा की रेसिपी बना के दूंगी। वाइट सॉस भी बनाएंगे, रेड सॉस बनाएंगे, चिकन बनाएंगे और वो चिकन स्मोकी भी होगा और मज़ेदार भी होगा। और ये रेसिपी बाज़ार जैसी बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि बाज़ार से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार होगी। इसको बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सबसे पहले मैंने ब्रेड लिया है, शवारमा ब्रेड। इसे पीटा ब्रेड भी कहते हैं। किसी भी बेकरी से आसानी से मिल जाता है। अगर आपको घर पे शवारमा ब्रेड की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करें। इस ब्रेड की रेसिपी बहुत इजी है। सबसे पहले बोनलेस चिकन लेना है। इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें। शवारमे की क्वांटिटी से आपने चिकन बनाना है। अब इसको मैरिनेट करेंगे तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून तिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें। बच्चे मिर्चें खाते हैं तो 2 टीस्पून चिली सॉस डाल दें। नहीं खाते तो अभी मिर्चें ना डालें। इसको कम से कम 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दें। अब शवारमा के लिए फ्राइज़ बनाएंगे तो उसके लिए मैंने एक आलू लिया। उसको पहले गोल गोल काटना है, फिर फ्राइज़ की तरह काट लें। एक खीरा लिया है, उसको भी लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लेना है। शवारमे की फिलिंग में आपको जो जो चीज़ें पसंद हैं वो आप डाल सकते हैं। ख़ास करके बच्चे अक्सर सब्जियां नहीं खाते, तो आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हों तो आप वो काट के इसमें डाल सकते हैं। खीरा काटने के बाद मैंने एक प्याज लिया। इसको बारीक स्लाइसेस में काटना है। अब वाइट सॉस बनाते हैं तो उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन लिया। इसको ब्लेंडर में डाल दें। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मायोनीज़ डालना है। अब इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च डालेंगे और 2 टेबलस्पून भर के सफ़ेद तिल डालनी है। ताहिनी सॉस भी इसी तरह की होती है, लेकिन उसमें जैतून का तेल डलता है। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इन सारी चीज़ों को बारीक ब्लेंड कर लें तो एक बहुत ही क्रीमी और थिक सा हमारा वाइट सॉस रेडी हो गया। अब शवारमे के लिए रेड सॉस बनाएंगे तो ये मैंने 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली थी। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाला और 10 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दिया। अब इसको एक ब्लेंडर में डाल दें। इसके साथ एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप करके डालें और 1 टेबलस्पून सिरका डाल के इसे ब्लेंड कर दें। बिल्कुल बाज़ार जैसी रेड सॉस भी रेडी है। इंतहाई स्पाइसी होती है और जो लोग स्पाइसी पसंद करते हैं तो उनके लिए परफेक्ट है। सॉसेस हमारी रेडी है। अब पहले फ्राइज़ बनाते हैं। एक पैन में ऑयल डालें और इसमें फ्राइज़ डाल दें। इसके साथ 1 चुटकी नमक स्प्रिंकल कर दें और ब्राउन होने तक फ्राई करें, फिर छान के निकाल लें। चिकन बनाने के लिए मैंने ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून। इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें। इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। चिकन फ्राई हो जाए तो एक कोयला चूल्हे पे अच्छी तरह से गर्म करें, फिर इसी पैन में रख के ऊपर से 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें और ढक के स्मोक दे दें। इससे चिकन में बारबेक्यू वाली स्मेल आ जाती है। अब शवारमा ब्रेड को हल्का सा पकाएंगे। ये हाफ कुक्ड होता है। इसको बेकरी से ख़रीदेंगे तो ये फ्रिज में भी 3 से 4 दिन में ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें यीस्ट होता है। इसलिए इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। जब आपको चाहिए निकाल के थोड़ा सा सेक लें। अब बच्चे चूँकि मिर्चें नहीं खाते तो उनके लिए एक अलग से सॉस बनाएंगे। इसके लिए टमाटो केचप लेंगे 2 टेबलस्पून और इसी में मायोनीज़ डालेंगे 2 टेबलस्पून।
मिक्स करें और पिंक सॉस रेडी है। सारी चीज़ें बन गई। अब असेंबलिंग करते हैं। मेरे पास बटर पेपर ख़त्म हो गया और चूँकि हर एक के पास ये अवेलेबल नहीं होता या कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो सिंपल वाइट शीट लें और उसी से शवारमा को रैप कर लें। मैं 2 स्पाइसी शवारमा बनाऊंगी और 2 नॉन स्पाइसी। सबसे पहले वाइट सॉस डालेंगे 1 टेबलस्पून। इसको ब्रेड पे अच्छी तरह से फैला लें। इसी तरह 1 टेबलस्पून रेड सॉस डाल के ब्रेड पे फैला दें और नॉन स्पाइसी में 1 टेबलस्पून पिंक सॉस डालेंगे। अब टॉपिंग में सबसे पहले फ्राइज डालेंगे। इसके बाद खीरा डालना है। अब बारीक स्लाइसेस प्याज के डालेंगे। प्याज को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब स्मोकी चिकन डाल दें और लास्ट में 1 टेबलस्पून ईच रेड और वाइट सॉस डालें और शवारमे को फोल्ड करके रैप कर लें। तो हमारा क्रीमी और स्पाइसी शवारमा बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट होता है, बल्कि बाज़ार से कई गुना ज़्यादा टेस्टी और हाइजीनिक होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।